क्या समाजवादी पार्टी बनी मायावती की मुसीबत? बसपा के वोटरों पर सपा मुखिया की नजर। क्या बीएसपी में सेंध लगाने में सफल होंगे अखिलेश यादव? चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने झोंकी अपनी ताकत। नगर निकाय चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। यही वजह है कि निकाय चुनाव से पहले ही हर पार्टी, फिर चाहे वो भाजपा हो, सपा हो या फिर बसपा या कांग्रेस, इसे जीतने की अपने अपने दावे और भविष्यवाणी कर रही है। वही छोटे छोटे दल भी निकाय चुनाव में आर पार का दम भर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो अपना पूरा दमखम लगा रखा है। उसने लोकसभा की तैयारियां भी तेज कर दी हैं और सपा की नजर अब मायावती के वोटर्स में सेंध लगाने की चल रही है। इसी बीच अखिलेश यादव ने काशीराम की मूर्ति स्थापना के जरिए समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के कोर वोटर्स को नया संदेश दिया है। लेकिन बीएसपी चीफ मायावती को सपा का यह नया स्वभाव रास नहीं आ रहा है। सपा के इस नए संदेश पर बसपा सुप्रीमो भड़क गईं और उन्होंने अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का नाम लेकर उनकी नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल अखिलेश यादव ने काशीराम की मूर्ति की स्थापना के बाद कहा, इस बार बहुजन समाज को भरोसा है कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है। अपने हक, सम्मान, अधिकार के लिए बहुजन समाज समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट हो रहा है। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम बहुजन समाज में सेंध लगाने नहीं, बहुजन समाज को बांधने वाले हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव 2019 के बाद से ही बीएसपी में सेंध लगाने की कोशिश में जुटे हैं। 2019 में अखिलेश यादव और मायावती मिलकर चुनाव लड़े थे। इसका फायदा भले सपा को नहीं हुआ, लेकिन अखिलेश को इससे एक संजीवनी का फॉर्मूला मिल गया। 2014 के बाद बीएसपी को 4 चुनाव में भले ही हार मिली हो, लेकिन पार्टी का वोट परसेंट लगभग 15-20% के बीच बना रहा। 2019 में सपा के वोट जिन जगहों पर ट्रांसफर हुए, वहां बीएसपी को जीत मिली। वहीं 2014 में 0 सीट जीतने वाली बीएसपी 2019 में 10 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। सपा को 5 सीटें ही मिली। अखिलेश की कोशिश है कि बीएसपी के वोटर्स को सपा के साथ लाया जाए, जिससे लोकसभा की 1.5 दर्जन सीटों पर इसका असर हो सके। बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव अभी अखिलेश की बड़ी परीक्षा है। नगर निकाय चुनाव भी सामने है। हालांकि अखिलेश की पूरी नजर 2024 ही है। सपा पहले ही साफ कर चुकी है, किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं किया जाएगा, यानी सपा अधिकांश सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ेगी। अखिलेश 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के दबदबे वाली कौशाम्बी, गाजीपुर, घोसी और अंबेडकर नगर में बढ़िया परफॉर्मेंस की थी। हालांकि पश्चिमी यूपी में मायावती के वोटर्स बीजेपी में शिफ्ट हो गए थे। वहीं यूपी में दलित वोटर्स करीब 21% है, जिसमें 13% जाटव हैं। मायावती को पश्चिमी यूपी में जाटों के वोट भरपूर मिले थे। 2024 में अगर बीएसपी और मायावती मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती है, तो इन वोटरों में सेंध लग सकता है। बता दें, घोसी, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, गाजीपुर, लालगंज की लोकसभा सीटों पर बीएसपी के भी सांसद हैं, लेकिन अखिलेश के इस दांव से यहां के समीकरण बदल सकते हैं। इन जिलों में बीजेपी को 2022 में झटका लगा था। काशीराम के सहारे सपा सीधे बीएसपी काडर में सेंध भले ही न लगा पाए, लेकिन उसके बाकी बचे नेताओं को जरूर इस दांव से तोड़ सकती है। अंबेडकर नगर मायावती का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार अखिलेश ने यहाँ मजबूत मोर्चेबंदी कर दी है। वहीं अखिलेश की नजर पश्चिम के सहारनपुर, अमरोहा और बिजनौर सीट पर भी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 2024 में अखिलेश बसपा के वोटर्स में सेंध लगा पाएंगे या नहीं। ये तो आने वाला वक्त और चुनाव ही बताएंगे। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।